Hello everyone, welcome to Art Zone. चलिए आ जाइए आप लोग जल्दी से। मैंने नंबर यहाँ पिन कर दिया है ना। आज हम बनाने वाले हैं फ्लावर। ठीक है, फ्लावर हम बनाने वाले हैं। उसके लिए मुझे आप लोगों को एक चीज़ बताना पड़ेगी। मतलब आप लोग मुझे एक चीज़ बताओगे, ठीक है, कि आपको फ्लावर किस तरीके से सीखना है ना। मेरे कहने का मतलब है, पहले तो वीडियो को शेयर कर दो, जल्दी से जल्दी फटाफट से वीडियो शेयर कर दो, है ना। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को एक चीज़ पूछने वाली हूँ कि आप फ्लावर किस तरीके से बनाना चाहोगे। हेलो पूर्णिमा जी, वर्षा जी, वेलकम। हम कलर शेडिंग से बनाना चाहोगे। ये देखो, एक टेक्निक कोई सी भी बताऊंगी, है ना। ये जो फ्लावर है इसमें शेडिंग है, ठीक है, तो शेडिंग वाले फ्लावर्स ज़्यादा सुंदर लगेंगे। ओके, तो आप क्ले की शेडिंग सीखना चाहोगे। हेलो मोना जी, वेलकम। मैं क्लॉक बना रही हूँ, या फिर हम इस पे कलर की शेडिंग बनाएं, फ्लावर के ऊपर कलर की शेडिंग करें, या फिर हम लोग कलरफुल क्ले का यूज़ करके फिर करें। ठीक है, तो दो ऑप्शन है। इसके आगे एक हम आर्टिकल और बनाने वाले हैं जो कि थोड़ा सा डिफरेंट है। उसका डिटेल मैं आपको थोड़े टाइम बाद दूंगी, जब हमारी गणेशा की ये वाली क्लास कंप्लीट हो जाएगी, है ना। ये वाली मैं इसका भी आपको डिटेल दे देती हूँ, ठीक है। ये वाली क्लास हमारी ये मेरी यूट्यूब पर स्टार्ट होने वाली है। इसका टाइम कौन सी डेट को स्टार्ट होने वाली है ये, और यूट्यूब पर टाइमिंग क्या रहेगा लाइव का, वहाँ लाइव होने वाला है, तो आप उसको भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यूट्यूब की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है। हेलो सोनल जी, ठीक है। तो ये वाला जब पीस कंप्लीट होगा, तभी उसके पहले पहले मैं आप लोगों को व्हाट्सएप पे डिटेल सेंड कर दूंगी इससे रिलेटेड दूसरा एक पीस जो हम स्टार्ट करने वाले हैं उसकी, ठीक है। उसमें थोड़ा डिफरेंट रहेगा, काम भी डिफरेंट है, फ्लावर भी डिफरेंट रहेंगे, सब कुछ। बट कलर कॉम्बिनेशन के हिसाब से अगर हम करें तो थोड़ा सा हम कलर कॉम्बिनेशन में काम कर सकते हैं। तो ये वाली चीज़ मेरी यूट्यूब पर स्टार्ट होने वाली है, तो टाइमिंग और ये मैं आपको व्हाट्सएप पे बता दूंगी। उसके पहले यूट्यूब चैनल की लिंक मैंने दे रखी है, आप उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। यहाँ पर हम अष्टविनायक लगाने वाले हैं। या तो हम इसको क्ले से काम करेंगे, या फिर हम इसको रिलीफ में काम करेंगे, ठीक है। जैसे भी होगा डिटेल मैं आपको दूंगी, ठीक। तो यहाँ पर मुझे आप बताओ कि यहाँ हम एक प्लेन कलर का करने के बाद में ऊपर से कलर से शेडिंग के फ्लावर सीखना चाहोगे, या क्ले को ही हम इस तरीके से करें कि हाफ हाफ में क्ले हमारी हो और शेडिंग में फ्लावर बने, ठीक है। जल्दी जल्दी बताओ मुझे, ताकि फिर हम इसको स्टार्ट करें। नहीं तो फिर मुझे जो अभी फ़िलहाल में आपको बताना है फिर वो मैं स्टार्ट करूँ, क्योंकि एक और टाइप का हमारा आने वाला है डिटेल में फ्लावर का, तो उसमें भी हम एक टेक्निक चेंज कर सकते हैं। हेलो नीलिमा जी, जल्दी से बताइए मुझे, और वीडियो को शेयर ज़रूर कर दें। ये मेरा बोर्ड मैंने क्लीन कर लिया है, ठीक है। ये है हमारा पीस, ओके। ये है हमारा पीस, हम साइड से रख देते हैं क्योंकि आज हम फ्लावर बनाने वाले हैं। तो फ्लावर का नाइस कलर शेडिंग बॉट टाइप, मैम बॉट टाइप एक क्लास में नहीं हो पाएगा, है ना। बॉथ टेक्निक एक बार में नहीं हो पाएगा। एक कोई सी भी टेक्निक, या तो कलर शेडिंग सीख लो या फिर क्ले की शेडिंग सीख लो, ठीक है। दोनों चीज़ें एक साथ पॉसिबल नहीं है। एक अगर चीज़ अभी सीख ली तो दूसरी चीज़ मैं आपको नेक्स्ट जो हमारा आने वाला है नेक्स्ट सेशन उसमें सिखाऊंगी, वो भी फ्लावर से रिलेटेड ही रहेगा, थोड़ा सा टेक्सचर का काम रहेगा, है ना।
ओके, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। मेरे पास आया है कलर शेडिंग का, हम कलर शेडिंग से स्टार्ट करते हैं, है ना। कलर शेडिंग के लिए जैसे कि हमारे पास ये वाला फ्लावर है, इसमें वाइट कलर के साथ है ना, वाइट कलर और रेड कलर का कॉम्बिनेशन है। ओके, तो हम हल्का सा पिंकिश कलर या वाइट कलर की हम क्ले ले सकते हैं, है ना। तो वाइट कलर की प्योर वाइट ना लेके हल्की सी हम ऑफ वाइट लेते हैं, है ना। तो ऑफ वाइट लेने के लिए मेरे पास फ़िलहाल में अभी ये वाइट कलर की है, इसमें मैं थोड़ा सा येलो कलर मिक्स करूँगी और हल्का सा येलोविश बनाऊँगी, है ना, प्योर वैसा ना करके। ये देखो मैंने हल्की सी क्ले ले ली है मेरी, है ना। वैसे 2 फ्लावर बनने वाले हैं सेम, तो हम थोड़ी सी ज़्यादा ही लेंगे। थोड़ा सा वाइट कलर का हम अभी हमारा क्ले छोड़ देते हैं और इसमें मैं थोड़ी सी मेरी ये कलर की क्ले ऐड करती हूँ, जिससे कि थोड़ा सा क्रीमिश लुक आ जाएगा, हल्का सा, है ना। और उसमें जो है लाइट, एकदम लाइट येलो कलर का हम कर सकते हैं, है ना। है ना। हेलो सैफाली जी, वेलकम। अब अगर मैं किसी को वेलकम ना कर पाऊँ तो बुरा मत मानिएगा, है ना, क्योंकि अब मैं स्टार्ट कर रही हूँ, मेरा ध्यान बनाने में है और आप लोगों को बताने में, ठीक है। तो ये मैंने कलर मिक्स कर लिया है, ये देखो। वीडियो को शेयर ज़रूर कर देना। ये हमारी क्ले है, थोड़ा सा कलर चेंज हो गया है इसका, है ना, बहुत थोड़ा सा। ठीक, ये देखो ये हमारी क्ले बन गई है, ठीक। इसके ऊपर हम बनाने वाले हैं फ्लावर, जो कि ये वाले फ्लावर हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, है ना। थोड़ा सा हमारा जो बोर्ड है, बोर्ड को हम थोड़ा सा ग्रीस कर लेंगे, थोड़ा सा इसको हम लोशन लगा सकते हैं, है ना, या फिर हमारे पास पेट्रोलियम जेली है वो हम लगा सकते हैं हल्का सा। ये मेरी कोल्ड पोर्सलिन क्ले है और इसकी मेरे पास क्लास अवेलेबल है। सबसे पहले हम थोड़ी सी क्ले लेंगे, लाइक इतनी हमने क्ले ले ली है और क्ले के साथ हम फ्लावर पहले बनाएंगे। तो सारी चीज़ें जो होगी वो स्टेप बाय स्टेप होगी, है ना। ये देखो हल्का सा ये इसके ऊपर जब स्टिक अगर होता है, ये सेफालॉजी क्ले की मेरे पास क्लास अवेलेबल है, आप ज्वाइन कर सकते हो उसको। जिन्हें भी क्ले की क्लास ज्वाइन करना है आप ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। ये देखो ये हल्का सा नीचे बेस पर भी हल्का सा स्टिकी हो रहा है। तो इसके लिए मैं क्या करूँगी, हल्का सा टैल्कम पाउडर लेंगे हम, है ना, ठीक है। हल्का सा टैल्कम पाउडर लेंगे और टैल्कम पाउडर से यहाँ पर इसके ऊपर ये देखो हल्का सा टैल्कम पाउडर लगाया, बहुत साइड। अब ये स्टिकी नहीं होगा, है ना। अब हमें इसको कितना थिक करना है वो डिपेंड करता है हमारे ऊपर, कि हमारा जो फ्लावर है वो कितना हमें थिक करना है। और जब भी आप जब हम इसको क्ले को रोल करते हैं या फिर इसको बनाते हैं, तो थोड़ा थोड़ा हम बीच बीच में टैल्कम पाउडर इसको इस तरीके से अगर लगाते रहेंगे तो हमारी जो क्ले है वो स्टिक नहीं होगी, है ना।
ये देखो, ठीक। ये अब इतना थिक हो गया है, ये बहुत ज़्यादा हम इसे थिन नहीं करेंगे, है ना, बहुत ज़्यादा नहीं करेंगे, क्योंकि थोड़ा सा ये हमारे मोल्ड में भी स्ट्रेच होगा, थोड़ा सा वहाँ पर भी फैलेगा। नहीं, लमासा क्ले अलग होती है ना, और ये कोल्ड पोर्सलिन क्ले थोड़ा सा मटेरियल में चेंजेस हैं, बाकी कोई चेंजेस नहीं है, ठीक है। और ये है हमारे कटर्स, ठीक है। अब मैं ये वाले कटर का यूज़ कर रही हूँ। उसके पहले इसको मैं थोड़ा सा दोनों साइड से हल्का सा ग्रीस कर लेंगे, या फिर हम इसको भी थोड़ा सा टेल्कम पाउडर में डिप कर लेंगे, है ना, जिससे कि ये स्टिक ना हो। एक साइड से हम इसको स्टार्ट करेंगे, है ना। ये इस तरीके से जितने भी हमारे फ्लावर्स बन जाएंगे उतने हम इसमें कोशिश करेंगे कि ये बन जाए, है ना, जितने भी हम बना पाएँ, पेटल्स जितने भी हम बना पाएँ उतनी हम कोशिश करेंगे बनाने की। ये वाले, ठीक है, इस तरीके से। अब जो एक्स्ट्रा क्ले है हमारा, ये हम अच्छा अच्छा, ओके ओके, सॉरी। चलिए, ये देखिए, इस तरीके से हम एक कॉटन का क्लॉथ लेंगे, है ना, और कॉटन के क्लॉथ के ऊपर हमारी जितने भी फ्लावर के पेटल्स हैं वो हम इस तरीके से यहाँ पर अरेंज कर देंगे, है ना। थोड़ा सा अभी इसको हम जो कटिंग के बाद में इस तरीके से हल्का सा रहता है, तो उसे हम इस तरीके से क्लीन कर देंगे, है ना। और जितनी भी हमारी पेटल्स हमने निकाली है उसको इस तरीके से हम सेट कर देंगे, ठीक है। इतने का हमें और करना है काम। यस संगीता जी, आपको मिल जाएगा इसका पूरा का पूरा। आपको इसके पहले का वीडियो आपको फ़िलहाल में अभी 1 मंथ तक तो आपको फेसबुक पे ही मिल जाएगा, है ना, यहीं पर मिल जाएगा। उसके बाद में आपको मेरे यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगा, है ना, वहाँ पर रहेंगे इसके वीडियोस सारे, क्लॉक के सारे वीडियोस आप स्टार्टिंग से अभी ये देख लीजिए, लाइव में अटेंड कर लीजिए। उसके बाद में आप मेरे जो इस पेज पर इसके पुराने सेशंस हैं जो कि हमने ये बनाना भी सिखाया है, वो वाले भी आपको मिल जाएंगे, ठीक है। थोड़ा सा और इसको हम बेलेंगे।
है ना, ये देखो इस तरीके से। ओके, इसमें कोई ऐसे पास्ता मशीन की या इसकी नीड नहीं रहेगी, है ना। अब ये छोटा है, ये थोड़ा सा बिग है, ये स्मॉल साइज़ है ना। हमें स्मॉल साइज़ की भी कटर की नीड रहेगी, इसलिए स्मॉल साइज़ का भी हमने रख लिया है। ये देखो, स्मॉल साइज़ के भी हम इस तरीके से कर लेते हैं। सारे पेटल्स पहले हम बना के रख लेते हैं, क्योंकि उसके बाद हम इस पर इम्प्रेशन देंगे, है ना। इससे और छोटा साइज़ और बनने वाला है, एक वो वाला साइज़ भी हम बनाएंगे पहले। हाथ से इसको निकालने में थोड़ा सा इसका शेप गड़बड़ हो जाता है, ठीक है। फिर से लेंगे, एक थोड़ी सी क्ले ली है हमने, ठीक है, थोड़ी सी क्ले ली है। उसमें भी आप देख रहे हो कि कितना सारा हमारा काम हो गया है ना। ठीक है, अब एकदम स्मॉल साइज़, ये देखो, थोड़ा सा शेप चेंज है बट कोई नहीं, अंदर के लिए ये चीज चल जाएगा। आप मुझे व्हाट्सएप कीजिए सोनल जी, आप मुझे व्हाट्सएप कीजिए, वहाँ मैं आपको क्ले की डिटेल सेंड कर दूंगी, ठीक है। सनफ्लावर डियर, आप मुझे व्हाट्सअप करेंगे ना, मैं आपको वहाँ पर पूरा कैटलॉग सेंड कर दूँगी। मैं ऐसे पर्टिकुलर अलग अलग चीज़ों को यहाँ पर दिखाऊंगी ना, तो मेरा भी टाइम वेस्ट होगा और आप लोगों का भी टाइम वेस्ट होगा। ये देखो, ये सनफ्लावर का नहीं है, ये एक पेटल है जिससे हमने ये डिज़ाइन बनाई है, ये वाली, ठीक है, ये वाली। और ये वाला फ्लावर हमने बनाया है ये वाली ये वाले मोल्ड से, ये वाला कटर, ये वाला फ्लावर का यूज़ करके। और किस तरह बनाया है इसको आप पहले वाले वीडियोस में जाके देख सकते हैं। मैं ये चीज़ भी यहाँ रख देती हूँ, है ना। इससे हम लीव्स बनाने वाले हैं, और बाकी इससे हम बनाने वाले हैं पेटल। ये जो पेटल का हम इम्प्रेशन देंगे, अब मैं इसी से करने वाली हूँ, ठीक है। या तो हम इसको ग्रीस कर लें, या फिर इस तरीके से थोड़ा सा टेल्कम पाउडर ऐड कर लें इसके ऊपर, ठीक है। अब वन बाय वन हम हमारी जो पेटल है उसको यहाँ पर रखेंगे। अगर हमें यहाँ ऊपर का ये वाला हिस्से का इम्प्रेशन चाहिए तो इसको हम थोड़ा सा ऊपर रखेंगे, ठीक है। और इस तरीके से इसको प्रेस करेंगे, ये देखिए, ये हल्का सा जो ट्विस्ट है ना, ये देखो यहाँ से ये ट्विस्ट है, ये ट्विस्ट भी आया है और इसमें भी ट्विस्ट आया है, ठीक है। तो अभी मैं सारी पेटल्स को वन बाय वन इसी तरीके से यहाँ पर इम्प्रेशन देके रखूँगी। उसके बाद इसका अरेंजमेंट हमें और चेंज करना है, ये देखो, है ना। सारी पेटल्स फिलहाल मैं अभी यहीं रखूँगी मैं। अब देखो यहाँ पर क्या है, ये छोटे छोटे पेटल्स हैं, ठीक है, छोटे छोटे हैं। तो क्या हम इनको एक साथ रख के काम कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, बस अरेंजमेंट हमें थोड़ा सा देखना है। जो लाइनिंग्स हैं हमारी, वो लाइनिंग का अरेंजमेंट हमें हल्का सा देखना है बस। मैं थोड़ा सा मोल्ड को एक बार और हल्का सा मैंने टैल्कम पाउडर लगा दिया, ठीक है। अब इसको प्रेस किया, ये देखो
सब पर एक साथ इम्प्रेशन आ गया है ना, और सब पर वही इम्प्रेशन आया है, एकदम बिल्कुल स्टैंडिंग वाला। ठीक है, इस तरीके से। तो हमारे जो छोटे वाले हैं वो एक साथ हमने कर दिए, है ना। हल्का सा पेटल का जब हम रखते हैं उसका इम्प्रेशन हमें किस तरीके से लेना है वो डिपेंड करता है हमारे ऊपर। जैसे एक हमने यहाँ अरेंज किया है ना। अब एक हम अगर यहाँ पर चाहें तो यहाँ पर भी अरेंज कर सकते हैं, बट ये थोड़ा सा इसको नीचे कर देंगे क्योंकि ये वाला हिस्सा में वैसे भी इम्प्रेशन नहीं आएगा तो चलेगा, है ना, क्योंकि वो नीचे अंदर के साइड होगा तो नहीं इम्प्रेशन आएगा तो भी चलेगा क्योंकि वहाँ पर स्टिक हो जाएगा वो। ठीक है, ये देखो प्यारा सा इम्प्रेशन निकल के आया है। हर एक पेटल को आपको अलग बनानी है। ये देखो इसमें हल्का सा ट्विस्टेड आया है, इसमें ट्विस्टेड नहीं आया है। तो हम इस तरीके से भी कर सकते हैं। इसको हल्का सा इस तरीके से रखा इस साइड, इसको इस साइड, और इस पे इम्प्रेशन दे दिया। ये देखो दो पेटल्स एक साथ विथ ट्विस्टेड, है ना। देखो काम करने का तरीका मैं आप लोगों को बिल्कुल बता रही हूँ कि किस तरीके से आप मोल्ड के साथ काम करोगे, है ना। शेप चेंज करने के लिए आप पूरे मोल्ड में कहीं भी आप पेटल रखोगे तो इम्प्रेशन आएगा। बस थोड़ा सा रखते समय हमें एक चीज़ का ध्यान रखना है कि हम किस साइड उसे रख रहे हैं, उसका इम्प्रेशन किस साइड से आएगा। बस इतना हमें ध्यान रखना है मोल्ड के साथ में। और वीडियो को शेयर ज़रूर कर दें। ठीक है, ये देखो अब 2 से 3 और हम बना लेते हैं, फिर इसके बाद में इसको मैं आप लोगों को अरेंज करने का बताऊंगी, किस तरीके से इसको हम अरेंज करेंगे और किस तरीके से इसकी हम कलरिंग करेंगे। ठीक है, अगर टाइम नहीं हुआ, आपने उन्हें अच्छे से शेयर किया तो जल्दी से मैं आप लोगों को आज ही सारा सब कुछ बता दूंगी, शेयरिंग वगैरह और ये कलरिंग वगैरह। और ये देखो बस 2 पेटल और बची है हमारी। हम एक पेटल को इधर रख देते हैं और एक पेटल हमारी हम इधर अरेंज कर देते हैं। ठीक है, दोनों पेटल एक साथ हमारा इम्प्रेशन का काम हो जाएगा। ये देखो सारी हमारी जो पेटल्स हैं उस पर हमने इम्प्रेशन इससे दे दिया है। ठीक है, इसके बाद में बारी आती है जो हम फ्लावर बनाने वाले हैं, है ना। जी मेरे पास अवेलेबल है, मैं आपको बताऊंगी लास्ट में। पूरी किट अवेलेबल है। पूरी किट में ये मोल्ड, ये वाला मोल्ड, ये वाला मोल्ड, और हमने इसमें ये वाली जो क्लास ले रहे हैं इसमें जो डाइल यूज़ किया है उसमें ये वाला मोल्ड, ये पूरे 4 मोल्ड का, है ना, पूरे 4 और एक ये वाला 5 पूरे 5 मोल्ड की पूरा किट अवेलेबल है मेरे पास। और किट पर केवल 5 तारीख तक ही ऑफ़र है। क्या ऑफ़र है, कितना ऑफ़र है ना, शिपिंग फ्री है, क्या है, जो भी है डिटेल आपको व्हाट्सअप करना पड़ेगा। वहाँ पर मैं आपको डिटेल दे पाऊँगी। नंबर पिन किया हुआ है, आप उस पर व्हाट्सअप कर दीजिए, मैं आपको डिटेल सेंड कर दूँगी। ओके शेफाली जी, ठीक है। तो ये वाला मोल्ड ये हो गया हमारा। इसके बाद हमारी जो ये हैं पेटल्स हैं, पेटल्स को हमें अरेंज करना पड़ेगा। उसमें थोड़ा सा हमें मूवमेंट देना पड़ेगा, थोड़ा सा हम इसे गोल करेंगे। तो गोल करने के लिए मैं क्या करूँगी, इस तरीके से इसको यहाँ पर अरेंज कर दूँगी। जो बड़ी पेटल है ना, ये इस तरीके से हम इसको इस तरीके से लगाएंगे तो हमारी पेटल थोड़ी सी इस तरीके से लगनी चाहिए, है ना। तो इसको बैक साइड से इसका
जो बैक साइड इम्प्रेशन है वो बाहर की तरफ रहे और ये इस तरीके से हमें इसको रखना है ना, ऐसे, ताकि ये देखो ये इतना इतना घुमा हुआ है ये ऐसा, तो ये ऐसा ही हमारा यहाँ पर अरेंज होगा इस तरीके से, है ना। तो इसको हमें यहाँ पर इस तरीके से अरेंज करना है ना, बैक साइड। इसके लिए अगर आप लोगों के पास ये है, थर्माकोल है, वो भी ले सकते हो, या आप कोई सा भी ऐसा सरफेस ले सकते हो जिसके ऊपर आप थोड़ा सा कॉटन का क्लॉथ लगाकर भी आप उसको अरेंज कर सकते हो, है ना, इस तरीके से। अभी हमें फ़िलहाल में ये देखो इसका इम्प्रेशन देखो, बैक साइड में उठा हुआ इम्प्रेशन है और जो फ्रंट साइड है उसमें इस तरीके का इम्प्रेशन है ना, इम्प्रेशन अलग अलग है ना। ये इस तरीके से हमें इसको अरेंज करना है। एक और है मेरे पास, ठीक है, उस पर भी हम इस तरीके से अरेंज कर देंगे। जो बैक साइड वाला इम्प्रेशन है ना, ये वाला फ्रंट है, ये बैक है, तो बैक साइड वाला मैं ऊपर के साइड रख रही हूँ, ठीक है। हर एक चीज़ को मैं बता रही हूँ, शेयरिंग ज़रूर कर दें, और जिनको इसकी किट चाहिए वो किट बुक कर सकते हैं, है ना, क्योंकि ज़्यादा टाइम नहीं है ऑफ़र का, ठीक है। ऑफ़र ख़त्म हो जाएगा 5 फरवरी को। ऑफ़र ख़त्म हो जाएगा किट पर, क्योंकि मैं कोशिश कर रही हूँ कि जल्दी से जल्दी ये वाला पीस कंप्लीट कर दें, क्योंकि इसके बाद हमें अष्टविनायक का फ्रेम भी स्टार्ट करना है, ठीक है। ये देखो इसको इस तरीके से हमने पूरा अरेंज कर दिया है। अब ये इसी तरीके से कम सेमी सेट होगा। सेमी सेट इट मीन्स कि कम से कम इसे हमें सेट कर हाफ मतलब ड्राई करने के लिए इसे कम से कम 2-3 घंटे के लिए हमें ऐसे ही छोड़ना है, ठीक है। इस तरीके से ही इसको हम छोड़ देंगे, या होल नाइट भी कल भी मैं आपको आके इसी के ऊपर काम करना, फ्लावर बनाना बताऊंगी कि किस तरीके से हमें फ्लावर बनाने हैं, ठीक है। तो इसके ऊपर मैं आप लोगों को कलरिंग करना बता देती हूँ कि कलरिंग आपको किस तरीके से करनी है। कलरिंग हम 2 तरीके से कर सकते हैं, ड्राई पाउडर से भी कर सकते हैं, और हम ऑयल कलर से भी कर सकते हैं। हम दोनों चीज़ों से कर सकते हैं, हमें जिससे सुटेबल लगता है हम उससे कर सकते हैं। जो चीज़ हमारे पास अवेलेबल है हम उससे कर सकते हैं। ऑयल में दोनों प्रेफर करती हूँ, दोनों चीज़ें अपनी जगह अलग अलग है, दोनों का काम अलग अलग होता है। मैं ऑयल कलर से आपको एक पेटल बताती हूँ, है ना, क्योंकि ऑयल कलर को सूखने के लिए थोड़ा सा टाइम लगता है, थोड़ा सा टाइम, बहुत ज़्यादा नहीं लगता है, थोड़ा सा ही टाइम लगता है, बट हम उसको अरेंज कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हम उसको अरेंज नहीं कर सकते, ठीक है। तो मैं ऑयल कलर ले रही हूँ, ठीक है। मैं ऑयल कलर लेके फिर आपको दिखाती हूँ। इसमें जो फ्लावर हमारा ये वाला फ्लावर है, इसमें हल्का सा ऑरेंज कलर है ना, रेड और ऑरेंज कलर है, ठीक है। तो मैं विरिडियम यू ले रही हूँ, ऑयल कलर से करके देखते हैं। थोड़ा सा, बहुत थोड़ा सा हल्का सा रेड कलर भी लेंगे, क्रिम्सन ले लेंगे हम, है ना, थोड़ा सा मैजेंडा भी ले लेंगे, थोड़ा सा मैजेंडा का भी टच है इसमें। देखो एक फ्लावर भी अगर मैंने आपको इसमें डिटेल में बता दिया, बाकी के फ्लावर आप टोटल कंप्लीट कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग, है ना, क्योंकि हमें एक फ्लावर भी अगर बनाते आ गया तो हम सारे फ्लावर्स बना सकते हैं। मुझे क्रिम्सन नहीं मिल रहा है, मैंने क्रिम्सन किधर है,
क्रिम्सन भी ले लिया है। 3 कलर्स मैंने लिए हैं फ़िलहाल में। अभी देखते हैं कौन से कलर से हम करते हैं। नाउ माय ब्रशेस। और एक चीज़ का आप लोग भी ना बहुत अच्छे से ध्यान रखा कीजिए, है ना। ये देखो, ये मैंने 3 कलर लिए। विरिडियम यू, मैं इसका नाम क्या है, वर्मिलियन, सॉरी वर्मिलियन, ये वर्मिलियन यू है। और ये मेरा है मेजेंडा, ये मेजेंडा है और ये क्रिम्सन है। ठीक है, ये 3 कलर मैंने लिए फ़िलहाल में अभी। और मैंने ली है मेरी ब्रश, ऑयल कलर की ब्रश, वाटर कलर की ब्रश आप लोग अलग अलग रखिए। मैं एक लीफ उठाऊंगी अभी, है ना। इसको थोड़ा सा सेट होने देना, और सेट होने के बाद में हम ये काम करेंगे। हमारे पास जो फ्लावर है उसको पहले लेंगे। बहुत थोड़ा सा हमने कलर लिया है। ये थोड़ा सा सेट होगा ना तो इसमें बहुत अच्छे से कलरिंग होगी, क्योंकि अभी ये ना गीला है। मैं कल भी बता दूंगी आप लोगों को। थोड़ा सा वाइट भी ले लेते हैं। बहुत थोड़ा सा। नेक्स्ट सेशन में भी आपको बता दूंगी मैं, जब ये पेटल्स हमारी पूरी ड्राई हो जाती ना, तब भी बहुत प्यारा इम्प्रेशन निकल के आता है। एकदम ब्रश में ड्राई कलर लेना, है ना, मतलब बहुत कम कलर लेके काम करना। बहुत स्लोली स्लोली हमें काम करना है ना। मैं बहुत स्लोली स्लोली काम कर रही हूँ, क्योंकि मेरी जो पेटल है ना अभी गीली है ना, टोटली ड्राई नहीं हुई है। ये देखो, अगर मैं चाहूँ तो ऊपर के साइड में इसको एज इट इज़ छोड़ सकती हूँ, या फिर मैं इसमें वाइट कलर ऐड कर सकती हूँ। ठीक है, अब मेजेंडा कलर हल्का सा मैंने लिया है, और बैक साइड से मैं हल्का सा मेजेंडा भी लगा रही हूँ। ये देखो, इसमें नीचे के साइड में हल्का सा इम्प्रेशन हमारा डार्क होते जाएगा। आप केवल मैजेंडा कलर भी ले सकते हो और बना सकते हो। ब्रश में कलर्स बहुत कम लेना। देखो, और प्रोफेशनल लोग बहुत अलग अलग तरीके के कलर्स यूज़ करते हैं। ठीक है, मैं उनका बिल्कुल भी नहीं बोल रही हूँ कि वो गलत सिखा रहे हैं या मैं जो प्रेफर करती हूँ वो कि आपके पास जो कलर फ़िलहाल में अभी है आप उससे काम कर सकते हो। ठीक है, बाकी जो प्रोफेशनली होते हैं उनके कलर्स और ये सारी चीज़ें बहुत डिफरेंट होती हैं। वो चीज़ें बहुत डिफरेंट निकल के आती है। उनका काम बहुत अलग होता है ना, जो केवल फ्लावरिंग में ही काम करते हैं, है ना। हमें क्लॉक करनी है तो क्लॉक के ऊपर जो इम्प्रेशन है मैं वो दे रही हूँ। ठीक है, ये देखो इस तरीके से। उसका भी बारी आएगा नेहा जी, मैं उसकी भी बताऊंगी आपको, है ना। वैसे तो उसको तत्काल साफ करना होता है। अब नॉर्मली वाइट कहाँ निकाला है हमने, ये हल्का सा ऊपर के साइड से वाइट। क्ले मेरा हैंडमेड होममेड क्ले है। मैं उसी ब्रश से एक्चुअली कर रही हूँ ना वाइट कलर, इसलिए मेरा ना डार्क आ रहा है। मैं वही सोच रही थी ये डार्क क्यों आ रहा है। ये देखो, इस तरीके से हमारी एक जो पेटल है वो बन के आएगी, है ना।
देखो सारी जो पेटल्स हैं हमें इसी तरीके से करनी है। इसको यहाँ पर और डार्क देना है हल्का सा, तो हल्का सा हम यहाँ पर बर्न चाइना जो है मैजेंडा कलर है वो बढ़ा देंगे यहाँ पर, या फिर यहाँ पर हम हल्का सा बर्न चाइना भी यूज़ कर सकते हैं डार्क करने के लिए। बट जो कलर हम यूज़ कर रहे हैं अगर उसी का यूज़ करें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। हमारे जो फ्लावर इसके ऊपर लगेंगे ऑसम बनेगा ये। आपके मैसेज मैंने रीड कर लिए हैं नेहा जी। सारी चीज़ें मैं बता रही हूँ ना, एक उसमें नहीं पॉसिबल है कि आप बोलो कि मुझे इसी में मुझे सब बता दो मैम, वो चीज़ पॉसिबल नहीं है डियर, है ना। बहुत सी चीज़ें ऐसी होती है जिसके लिए आपको कुछ पेड क्लासेस ज्वाइन करनी होती हैं, तभी आपको डिटेल का पता चलता है। सारी चीज़ें मैं अभी आपको ब्रश क्लीन करने का यहाँ पर डेमो भी नहीं दे सकती और बता भी नहीं सकती। अभी काम मेरा फ्लावर का चल रहा है, तो वो वाली चीज़ तो पॉसिबल नहीं है ना डियर। अभी उसका पूरा डिटेलिंग में समझाया जाता है कि किस तरीके से हमें वार्निश के ब्रशेस जो हैं वो क्लीन करने होते हैं, है ना। और एक ब्रश को कितनी बार ही आप क्लीन कर सकते हो, उसके बाद ब्रशेस हमारे भी ख़राब होते हैं पर कुछ टाइम पीरियड होता है, ठीक है। तो इस तरीके से ये देखो, ये मैं अब इसको सीधा कर देती हूँ, है ना। ये देखो इस तरीके से हमें इसको रखना है। और ये अभी मैंने इसको बैक साइड इसलिए रखा था, ठीक, इसको मैंने इस तरीके से इसलिए रखा था क्योंकि ये ऐसे होगा ना, हमारा फ्लावर ऐसे रहेगा। ओके, तो यहाँ बैक, यहाँ पर बीच में, यहाँ नीचे डार्क और ऊपर वाइट, ठीक है। और इसको हल्का सा ये देखो इस तरीके से, ठीक। ये ट्विस्टेड हल्की से हमने कर दी उसको इस तरीके से, और बस अब हम इसको ड्राई होने के लिए छोड़ देंगे। और हाँ, बैक साइड में भी अगर हम चाहें तो इसको पूरा रेड कर सकते हैं हल्का सा। या जो हमारी क्ले है उसका कलर हम हल्का सा ऑरेंजिश कर सकते हैं हल्का सा, है ना। वैसे अभी हमारी जो क्ले है ना वो ड्राई नहीं हुई है, तो इस वजह से एक्रेलिक कलर यूज़ मेरे ख्याल से तो मैंने अभी तक तो नहीं किया है एक्रेलिक कलर, है ना। आप लोग ट्राई करके देख सकते हो एक्रेलिक कलर, बट एक्रेलिक कलर का क्ले के ऊपर टेक्सचर बहुत अलग आता है, बहुत अलग। इसके बैक साइड पे भी आपको इसी तरीके से इम्प्रेशन देना है। ये इस तरीके से देखो, कोई सी भी चीज़ अगर हम बना रहे हैं ना, अगर उसको हम डिटेल में बनाना चाहते हैं ना, तो उसमें हमको मेहनत भी वैसे ही डिटेल में ही करनी पड़ेगी, है ना। डिटेल में अगर हम कोई सी चीज़ बना रहे हैं तो मेहनत भी हमको डिटेल में ही करनी पड़ेगी, ठीक है, हर एक चीज़ को। अब ये देखो दोनों साइड से मेरी जो पेटल है वो दोनों साइड से सेम बनी है, ठीक है। अभी ऑयल कलर है इसलिए हाथ में निकल के आ रहा है, बट ये बैक साइड में होने के बाद में इसको इस तरीके से रख करके और हमको ये सारी जो पेटल्स हैं ये बनानी है, और फिर इसको हम इस तरीके से यहाँ पर रख देंगे, है ना, ये इस तरीके से, जिससे कि ये ड्राई हो जाएगी। आप यही चीज़ सेम प्रोसेस जो हमारी पेटल्स हैं इनके ड्राई होने के बाद में भी कर सकते हो, है ना, ठीक है। तो इस तरीके से हमें ये पेटल्स बनानी है। अब ये कलर जो हमारे निकले हुए हैं इनसे मैं ये सारी जो मेरी पेटल्स हैं ये सही तरीके से कलर मुझे इनको करना है ना, सारी पेटल्स को। ओके,
और लीफ किस तरीके से बनानी है वो भी बता देती हूँ मैं, क्योंकि वो भी हम बनाकर, अगर पॉसिबल है तो हम उसको बनाकर पहले से रेडी रखें। ग्रीन कलर की जो पेटल्स हैं वो तो हम ग्रीन कलर के कलर से ही बना सकते हैं, है ना। नॉर्मली ग्रीन कलर लेंगे हम, और ग्रीन कलर के बाद में हेलो इंदु जी, ये हो गया हमारा ग्रीन कलर। वीडियो को शेयर ज़रूर कर दे, वीडियो को शेयर कर दो, ठीक है। कटर की मेरी क्लास अवेलेबल है, मैं फिर बता दूं आप लोगों को, कटर मैंने किट में नहीं दिए हैं, कटर की क्लास है, केवल किट में मोल्ड्स जाएंगे बस, है ना, क्योंकि इतने सारे कटर्स देना मेरे लिए पॉसिबल नहीं है ना, क्योंकि मोल्ड्स के ही इतने सारे ऑर्डर होते हैं। दोनों चीज़ें बनाना मेरे लिए थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है ना। कुछ छोटी भी बना लेते हैं हम। अब यहाँ पर ये नहीं बनेगी, कोई बात नहीं। मैं बना रही हूँ क्लॉक, हम बना रहे हैं। आपने आई थिंक इसके पहले के वीडियोस मिस करे हैं, है ना। मैं डिटेल आपको देती हूँ, थोड़ा सा आप रुकिए, है ना, मैं आपको पूरा डिटेल दूँगी, ठीक है। ये देखो इस तरीके से अब यहाँ पर हम एक साथ 2 पेटल भी लीफ भी रख सकते हैं, है ना। ये क्योंकि दोनों में इम्प्रेशन सेम आएगा। अब इसको हम इस तरीके से इसके अंदर इस तरीके से फिक्स कर देंगे, है ना। ये देखो हल्का सा जहाँ हमने हमारी लीफ रखी है वहाँ हम हल्का सा हाथों से प्रेस करेंगे, थंब से या फिर इस तरीके से हथेली से। और ये देखिए ये हमारी जो लीफ है वो उस पर इम्प्रेशन आ गया। ये देखो ये बैक साइड का इम्प्रेशन है, ये फ्रंट साइड का इम्प्रेशन है। अब बस यही वाली जो लीव्स हैं इनको भी हम यहाँ पर धीरे से अरेंज कर देते हैं, और इस तरीके से हम इससे और छोटी, इससे बड़ी, जितनी भी बड़ी हम चाहें उतनी बड़ी जो लीफ है वो बना के रेडी कर सकते हैं, ठीक है। मोल्ड्स आप लोगों को अवेलेबल हो जाएंगे। मोल्ड्स के लिए आप मुझे व्हाट्सएप कीजिए, नंबर मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी और यहाँ पर भी पिन किया हुआ है। ये एक साइड से आपको, जैसे किसी भी साइड से रखोगे, एक साइड से रखा और बस इसको फिट कर दिया, क्योंकि ये इसके साइज़ का है ना, बिल्कुल साइज़ का है, तो आपको बिल्कुल दिक्कत नहीं होगी इसको बनाने में, किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और ये देखो ये इसमें भी निकल के आ गई ये हमारी पेटल, और मैं इसको रख दूँगी। और जब भी क्ले से काम करो क्लॉथ के ऊपर इस तरीके से रखना उसे, क्योंकि वो स्टिक नहीं होता है, नहीं तो आप किसी सरफेस पर रख दोगे, जैसे अगर मैं यहाँ पर रख दूँगी नीचे
तो ये स्टिक हो जाएगा, है ना, 100% स्टिक हो जाएगा। इसी क्ले से आगे बहुत सारे आर्टिकल्स आएंगे जिससे कि आपको सीखने को मिलेंगे। किट के साथ रहेंगे, कुछ विदाउट किट रहेंगे, है ना। और मोल्ड्स तो अवेलेबल है ही, आप मोल्ड्स खरीद सकते हो और बना सकते हो। ये देखो, अब इसे अगर हमें इस तरीके से अगर करना है तो हम इसको इस तरीके से हल्की सी ट्विस्ट कर देंगे, है ना। यहाँ से मैंने इसको प्रेस कर दिया हाथों से, ये देखो, और ये ट्विस्ट हो गई। इसको एज इट इज़ हम ड्राई करेंगे ताकि हम वहाँ पर जब लगाएंगे हमारे सरफेस पर हम इसको अरेंज करेंगे तो हम इसको एज इट इज़ लगाएंगे, ठीक है। और एज इट इज़ लगाने में क्या है, इस साइड का भी इम्प्रेशन दिखेगा, इस साइड का भी दिखेगा। ये वाला साइड अगर हम ऐसे लगाएंगे, इस तरीके से अरेंज करेंगे तो इस साइड का इम्प्रेशन दिखेगा, इस साइड से अरेंज करेंगे तो इस साइड का इम्प्रेशन दिखेगा, और यहाँ पर फ्रंट वाला इम्प्रेशन तो दिखेगा ही, है ना। तो हम इस तरीके से भी इसको कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि हम अगर नीचे सरफेस पर लगा रहे हैं तो सरफेस के लिए हमें बहुत साइड इम्प्रेशन नहीं चाहिए। अगर हमें हल्की सी हमारी जो लीफ है उसे हल्का सा ट्विस्ट करना है तो फिर हमें नीड रहेगी बहुत साइड इम्प्रेशन की। ये देखो, अब इसको भी मैं इसी तरीके से कर दूंगी, हल्का सा नीचे की साइड से। और ये देखो, कुछ लीव्स इस तरीके से भी फोल्डेड होगी, है ना। तो जिस तरीके से हमें चाहिए उस तरीके से हम इसको इस तरीके से फोल्ड करके और बस ड्राई होने के लिए छोड़ देंगे, ठीक है। इसे ये सेमी सेट, मतलब ये हल्का सा, जैसे अभी फ़िलहाल में भी हम हमारे सरफेस पर काम कर सकते हैं लीफ के साथ में, फ्लावर और उसके पेटल्स के साथ नहीं कर सकते क्योंकि इसको सेट होने के लिए टाइम चाहिए ही चाहिए। ओके, चलिए मैं आज आप लोगों को ये बता देती हूँ एक बार फिर से, जो नए हैं उन लोगों के लिए मैं बता देती हूँ फिर से एक बार, है ना। और जिन लोगों को डाउट है ना, अगर अभी भी डाउट है तो मैं वो डाउट क्लियर कर देती हूँ आप लोगों के। ये हम क्लॉक बना रहे हैं, ठीक है ना। अभी जिसको जो भी डिटेल चाहिए, जो भी क्वेरीज करना है, अभी आप मुझसे करके और पूछ सकते हो। ये हम क्लॉक बना रहे हैं। इस क्लॉक को किस तरीके से बनाया है, ये प्लाईवुड पर है, 14 इंच का सर्कल है हमारा ये पूरा ओवरऑल, और इसको हमने म्यूरल क्ले से बनाया है। आप किसी भी टाइप की, अगर आपको म्यूरल क्ले आती है मेरी वाली, जिन्होंने मेरी क्लास ज्वाइन करी है म्यूरल क्ले की, आप उससे बना सकते हैं। या फिर आप आपकी जो भी क्ले से यू बनाना चाहें इसे, चाहे आप इसको मोल्डेड क्ले से बनाना चाहें या आप लोग आपकी पेपर मेशी क्ले से बनाना चाहें, है ना, बना सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। तो ये हमने पूरा म्यूरल क्ले से बनाया है। ये वाला जो एरिया बनाया है ये मैंने मार्बल की क्ले से बनाया है। मार्बल की क्ले सभी को आती है, वही मार्बल और फेविकोल को मिला के जो डो बनाता है हमारा, और उसी से हमने ये पूरा बनाया है, ठीक है। ये वाला अंदर वाला ये वाला हिस्सा, ठीक है। और ये वाला जो टेक्सचर आपको दिख रहा है ये बोर्ड पे से प्रिपेयर करते हैं, उसी समय मैंने सिखाया है। आप मेरे पहले के वीडियोस अगर देखोगे, इसका कम से कम आज सेवन्थ वाला पार्ट चल रहा है, पार्ट 7। तो आप पार्ट फर्स्ट में बोर्ड कैसे प्रिपेयर करते हैं, सेकेंड पार्ट में आप ये वाला कैसे बनाते हैं, प्लस ये वाला कैसे उठाते हैं। ये जो गोलाई आपको दिख रही ना, ये गोलाई, तो ये गोलाई के पीछे हमने एक बेस रेडी किया था, वो कैसे बनाते हैं। सेकेंड पार्ट में आपको ये देखने को मिलेगा। थर्ड पार्ट में आपको इसके ऊपर की डिज़ाइनिंग, फ्लावरिंग और ये सारी देखने को मिलेगी। देन उसके बाद में स्टेप बाय स्टेप कलरिंग कैसे करती हैं ये चीज़ भी आपको देखने को मिलेगी। शेडिंग इसके ऊपर जो करी है वो कैसे करते हैं वो भी आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। तो इसकी जो किट है उस किट में जैसे ये वाला मैंने जो मोल्ड यूज़ किया है वो ये वाला मोल्ड है, ठीक है।
इसमें हमने किस तरीके से क्ले फिल किया है और यहाँ पर अरेंज किया है, वो चीज़ आपको मेरे पहले की वीडियो में देखने को मिलेगा और यहाँ के बाद में आपको मेरे यूट्यूब चैनल पर देखने को मिल जाएगा। ठीक है, यूट्यूब चैनल की लिंक मैंने ऑलरेडी शेयर करी हुई है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहाँ जाकर उसको सब्सक्राइब कर लीजिए। वहाँ आपको ये पूरी क्लॉक स्टेप बाय स्टेप, हर एक स्टेप आपको वहाँ पर देखने को मिल जाएगी। ठीक है, 1 मंथ के बाद। ओके, दूसरी चीज़, ये वाले डिज़ाइनिंग हमने कोनिंग से दी है, कैसे करी है वो भी आपको सीखने को मिलेगा। डायल जो यहाँ पर हम नंबरिंग लेने वाले हैं, रोमन नंबर, उसको मैंने ये मोल्ड से निकाला है। तो क्ले से भी बताया है कि क्ले से हम किस तरीके से काम करेंगे इस मोल्ड से, और रेजिन से किस तरीके से काम करेंगे वो भी मैंने बताया है। इसके रेजिन वाले जो हैं वो मेरे पास ये रहे हैं। इवन इससे मैंने ये अपनी कोल्ड पोर्सलिन क्ले है ना, इससे भी बना के देखा। ये देखो, ये बिल्कुल फ्लेक्सिबल जैसे दिख हो गए हैं, है ना। ये उसी क्ले से बनाए हैं जिससे मैंने अभी ये मेरे फ्लावर के पेटल्स बनाई हैं, उसी से मैंने ये वाले इससे बनाए हैं ये। और उसके बाद में नहीं, ये मोल्ड बनाना मैंने नहीं सिखाया है मोना जी, मोल्ड में सेल कर रही हूँ। ठीक है, और ये इसी से हमने निकाले हैं रोमन लेटर्स, ये वाले डायल। ठीक है, तो ये हमारे हैं रेजिन से। ओके, और ये वाली क्ले से हमने इसको बनाना भी बताया है, और ये मैंने एक एक्स्ट्रा कोल्ड पोर्सलिन क्ले से भी बनाए थे, बहुत प्यारे बने हैं। इसका भी यूज़ हम कर सकते हैं, है ना। और दूसरी चीज़, ये जो फ्लावर ये वाली हैं, ये वाली अब छोटी छोटी बॉल्स बनाकर भी इस पर लगा सकते हो, या फिर इसके लिए मैंने एक ये छोटी सी लाइन है बस इसके लिए, ये मैंने नॉर्मली आप कॉइल बनाकर भी उसमें टेक्सचर दे के भी बना सकते हो, या फिर मेरी जो एक मोल्ड है मेरे पास पर्ल का, उससे आप बना सकते हो। वो मैंने पर किट में ऐड नहीं किया है क्योंकि ये केवल महज एक ही ये चीज़ है। तो इसको हम प्लेन भी बना सकते हैं या प्लेन कॉइल बना के डिज़ाइन भी दे सकते हैं, वो चीज़ मैंने समझाई है क्लास में। ठीक है, नाउ ये वाली चीज़ कैसे बनाते हैं वो चीज़ मैं बताई हूँ, तो वहाँ पे आपको जाके वॉच करना पड़ेगा वीडियो को, तब पता चलेगा। और ये वाला फ्लावर मैंने इससे बनाया है, बट इसमें भी थोड़ा सा मैंने चेंज किया है। ठीक है, इसमें क्या चेंज किया है वो आपको वीडियो में ही जाके देखने को मिलेगा। तो मैंने इस मोल्ड का यूज़ किया है, और अभी हमने ये जो फ्लावर्स बनाए हैं वो उसका इम्प्रेशन के लिए मैंने ये वाला मोल्ड यूज़ किया है, और कटिंग के लिए मैंने ये कटर्स यूज़ करे हैं। तो किट में आप लोगों के पास 1 2 3 4, और लीफ के लिए हमने ये वाला मोल्ड यूज़ किया है। ठीक है, तो ये 5 मोल्ड आपके पास किट में जाएंगे। ठीक है, इस वाली जो क्लॉक है, ये वाली क्लॉक पर जितने भी ये 4-5 मोल्ड हैं, इसका अभी ऑफ़र है, और वो केवल 5 तारीख तक ही है ना। 2 दिन और बाकी है कि ये मोल्ड अगर आप पूरी किट के लेते हो तो आपको ऑफ़र में मिल जाएंगे। और ऐसा नहीं है कि आप केवल ये एक ही क्लॉक बना सकते हो। ये हम बना रहे हैं पॉपी फ्लावर, है ना, पियोनी फ्लावर बना रहे हैं, है ना, पियोनी। तो पियोनी फ्लावर के साथ साथ आप पॉपी फ्लावर, एस्टर फ्लावर और डेजी के फ्लावर, ठीक है, ये सारे फ्लावर्स आप इन मोल्ड का यूज़ करके इम्प्रेशन करके बना सकते हो। ठीक है, नाउ मैंने ये कटर्स यूज़ किए हैं। ये कटर्स मेरे हैंडमेड कटर्स हैं, मैंने खुद बनाए हैं। तो इसको बनाना कैसे है, इसकी मेरे पास क्लास अवेलेबल है। मैं ये किट में नहीं दे पाऊँगी और नहीं दे पाई हूँ अभी तक के भी। जिन्होंने भी मेरे से किट ली है उन्होंने कटर की क्लास ज्वाइन करी है, क्योंकि कटर की क्लास पे भी अभी ऑफ़र है। इसकी क्ले जो मैंने बताई है अभी, जिससे मैंने ये फ्लावर बनाया है, उसकी क्ले की क्लास पर भी ऑफ़र है। कब तक? जब तक कि ये हमारा पीस कंप्लीट नहीं हो जाता, है ना। और इसका जो डिटेल वर्क है वो मैं धीरे धीरे बता ही रही हूँ। तो मिनिमम ये 5 तारीख तक हमारा फिनिश हो जाएगा। ओके, तो
लास्ट डेट जो है हमारी 5 ही है, अभी तो फ़िलहाल में 5 ही है। अगर ये कंप्लीट नहीं हुआ तो हो सकता है जब तक ये कंप्लीट नहीं होगा तब तक ऑफ़र रहेगा, और जहाँ ये कंप्लीट हो गया ऑफ़र ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, तो आप तो 5 ही मान के चलिए कि 5 को ही ऑफ़र ख़त्म हो जाएगा। ओके, तो ये जो कटर है ये बनाना सीख सकते हैं। मटेरियल इजीली अवेलेबल हो जाता है मार्केट में, है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, ठीक, आई थिंक आप लोगों को सारी डिटेल मिल चुकी है। तो जिन्हें भी ये किट बुक करनी है वो लोग डिटेल लेके किट बुक कर सकते हैं, क्योंकि ऑफ़र लिमिटेड टाइम के लिए ही होता है। अब बाद में मुझे बोलोगे कि मैम ऑफ़र है तो हमें दे दीजिए, है ना, क्योंकि बहुत से अभी भी मैसेजेस ऐसे आते हैं कि मैम आपका ऑफ़र था तो उस ऑफ़र में क्या हमें मोल्ड्स मिल जाएंगे। तो डियर, जब ऑफ़र होता है तो कुछ टाइम के लिए होता है, लिमिटेड टाइम के लिए होता है। ठीक है, जब मेरे पास ऑफ़र था, जब मैं कुछ भी आर्टिकल नहीं करा रही थी, तब मेरे पास ऑफ़र था, मेरे मोल्ड्स पर मैंने ऑफ़र रखा था, और वो केवल और केवल 15 जनवरी तक था। वहाँ भी लोगों ने बहुत सारे मोल्ड्स ख़रीदे, क्योंकि उन्हें नीड थी, उन्हें ख़रीदे, और वही मोल्ड आज वो यूज़ करेंगे, क्योंकि उन्होंने फिर अभी जैसे कुछ कुछ मोल्ड ही ख़रीदे, जैसे उनके पास उन्होंने ये पहले से, ये मल्टीपर्पज़ है, जैसे इसमें बहुत सारे फ्लावर हैं, है ना, कम से इसमें 12 टाइप के फ्लावर्स हैं। अब 12 टाइप के फ्लावर्स आप कितने सारे, कितने जगह, कितने एरियाज पे इसको लगा सकते हो, कितने 8 पीसेस पे इसको लगा सकते हो। ठीक है, और अगर आपने ये डायल ले लिया तो आप बहुत सारी क्लॉक, डिफरेंट डिफरेंट टाइप की क्लॉक बनाओगे, तो उसमें डायल का जो यूज़ होगा रोमन लेटर्स का, आप इसका यूज़ कर सकते हो। आपने ये डिज़ाइन ले ली तो ज़रूरी नहीं है कि मैंने ये क्लॉक वाला सिखाया तो आप इसी पे बनाओगे। इस डिज़ाइन का यूज़ आप कहीं भी कर सकते हो। ठीक है, कॉस्ट के लिए आपको व्हाट्सअप करना पड़ेगा इंदू जी। ठीक है, तो और ये वाली जैसे डिज़ाइन है, मेरे पास बॉर्डर डिज़ाइन बहुत से, उस समय जब मेरे पास ऑफ़र था लोगों ने ज़्यादा से ज़्यादा बॉर्डर डिज़ाइन पसंद करी, और ऐसी डिज़ाइन जो हम कहीं भी किसी भी आर्टिकल में लगा सकते हैं, वो वाले उन्होंने उस समय ख़रीद लिए। ठीक है, तो आज जब उनको नीड है तो उन्होंने क्या ख़रीदा, केवल बैनर्स, फ्लावर के और लीफ के, तो उनको किफ़ायती हो गया। ठीक है, बट अभी भी आप लोगों के लिए ऑफ़र है कि आप अभी भी ये चीज़ खरीद के ऑफ़र का फ़ायदा उठा सकते हो। ठीक है, लुफ्त उठा लो ऑफ़र का। ठीक है, चलिए, और जिनका 5 तारीख तक ऑर्डर आ जाएगा उनका मटेरियल, हाँ आज, हाँ जिनका आज अगर ऑर्डर आ जाता है आज में, तो उनका 5 तक मटेरियल निकल भी जाएगा, उसके बाद फिर लेट निकलेगा आफ्टर 10। ठीक है, तो ये था मेरा डिटेल इस क्लास को लेके, इस वर्कशॉप को लेके, क्लास को नहीं लेके, इस वर्कशॉप को लेके, फ्री वर्कशॉप जो आप लोगों के लिए मैं लेके आई हूँ। ठीक है, और किसी को अगर कोई डाउट, कोई क्वेश्चन, तो अभी आप मुझसे कर सकते हो। मैंने जो मेरी कटर की क्लास है उसमें बहुत सारे कटर सिखाए हैं, उसमें कम से कम मैंने 10 to 15 टाइप के फ्लावर्स के बैनर्स और लीफ के कटर सिखाए हैं, है ना। बाहर नहीं भेज सकते ना मुन्ना जी, बस यही तो दिक्कत है। आउट ऑफ इंडिया, इंडिया के बाहर मैं नहीं भेज सकती। आप इंडिया में आपके रिलेटिव्स हैं, आप उनके पास मंगवा सकती हैं, मैं इंडिया में भेज सकती हूँ, इंडिया के बाहर नहीं भेज सकती मैं। बस यही थोड़ा सा एक प्रॉब्लम, भेजने को तो भेज दें बट वही सारी चीज़ें थोड़ा सा दिक्कत हो जाती है, इसलिए नहीं भेज पाती। कोशिश करी है मैंने, और अभी भी थोड़ी सी कोशिश जारी करी थी मैंने उस समय, बट वो थोड़ी सी प्रॉब्लम्स आई थी मटेरियल की, तो इस वजह से फिर पॉसिबल नहीं हो पाता इंडिया के बाहर, है ना। बाकी नहीं तो भेजने में मुझे कोई दिक्कत नहीं है, पैकेजिंग भी बहुत अच्छे से होती है और सारी चीज़ें। बट आप लोगों को इंडिया के बाहर भेजना, इट मीन्स कि जितना का आपका मटेरियल है ना, उससे डबल आपको कुरियर चार्ज लग जाएगा। नहीं सिखा सकती मैं मोल्ड, किसी को भी नहीं सिखा सकती डियर।
क्योंकि मोल्ड मतलब पता है क्या है, आप लोग जैसे बोल रहे हो ना कि मैम मोल्ड मेकिंग सिखा दो। मैं पिछले कितने सालों से ये काम कर रही हूँ और आज भी इस फील्ड में सीख ही रही हूँ। ठीक है, कुछ कुछ नए चैलेंजेस आते हैं मेरे पास। कभी कभी कुछ चीज़ें ऐसी हो जाती है कि मतलब अनएक्सपेक्टेड हो जाता है कि अच्छा, मतलब चीज़ें बिगड़ने के बाद भी ऐसे लगते हैं कि अरे वाह कितना सुंदर निकल के आया। ऐसे भी काम हो जाता है। कभी कभी आप बहुत अच्छे से काम करते हो फिर भी चीज़ें बिगड़ जाती हैं, है ना। तो क्या होता है कि आप लोग, मैं सच बताऊं कि ये बिना प्रैक्टिस के और बिना मटेरियल वेस्ट किए पॉसिबल नहीं है सीखना। मैं सच बताऊं, मैंने जब पहली मेरी पुरानी मोल्ड मेकिंग की क्लास थी, जब मैं सबसे पहले लेके आई थी, जब मुझे भी मोल्ड मेकिंग मैंने ही नया नया मतलब ट्राई करके ही सीखा था, तो उस समय के जो स्टूडेंट हैं मेरे, उस समय भी कम से कम मेरे 25-30 से ऊपर ही स्टूडेंट थे उस फर्स्ट क्लास में। तो उस समय के मेरे जो स्टूडेंट है वो आज भी मुझसे मोल्ड खरीद रहे हैं। जबकि मैं उन्हें बोलती हूँ कि आपको आता है, बोले कि मैम हम आप जितना अच्छा नहीं बना पाते। क्यों? क्योंकि उनकी प्रैक्टिस नहीं है। जब उन्हें किसी चीज़ की नीड होती है तब वो चीज़ बनाना स्टार्ट करते हैं, तब तक या तो मटेरियल ख़राब हो जाता है या फिर मटेरियल नहीं होता है, या फिर जो बनाते हैं तो बनाने के बाद में मटेरियल ख़राब हो जाता है ना। तो ये सारी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, तो इससे बेटर ऑप्शन यही है कि आप मोल्ड खरीद लो, बहुत बेस्ट ऑप्शन। चलिए, तो यहाँ पर हम क्लास अभी फिनिश करते हैं। इस तरीके से हम पूरे जो हमारे अभी जो पियोनी फ्लावर हैं वो वाले फ्लावर्स इस तरीके से हम बना लेंगे। और छोटे छोटे जो फ्लावर्स हैं उसके लिए भी फिर मैं आप लोगों को कल की क्लास में बताऊंगी कि छोटे छोटे फ्लावर्स किस तरीके से बनाने हैं आपको, एंड किस तरीके से उन्हें अरेंज करना है। लीव्स भी हम बना के रखेंगे। और अगर नहीं बना पाई तो फिर कल मैं लाइव में आके आपके सामने ही हम बातें करते जाएंगे और बनाते जाएंगे। ठीक है, तो कल फिर हम बनाते हैं नेक्स्ट आगे का जो भी हमारा है, आगे के फ्लावर्स क्या क्या है ना। तो जिनको भी एक किट खरीदनी है वो लोग, अभी ऑफ़र है तो आप ले सकते हो। ठीक है, ओके, बाय बाय।